बढ़ाते हैं और बंधन बैंक को लेकर जो कि अभी शरद भी अपडेट दे रहे थे, जिसका एक काफ़ी अहम खबर आ रही है और उस पर थोड़ा विस्तार से जानकारी ले लेते हैं अंकुर मिश्रा से। आरबीआई ने बैंक में एडिशनल डायरेक्टर की नियुक्ति कर दी है और पूरी खबर अंकुर मिश्रा से समझ लेते हैं। अंकुर, बताइए और क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक एडिशनल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किया है बंधन बैंक में, और अरुण कुमार सिंह जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर सीजीएम थे, वो बैंक के बोर्ड में अब आएंगे। ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो पूरे 1 साल के लिए हुआ है। और साथ ही साथ यहां पर एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस तरीके का कदम क्यों उठाया। हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये जो अपॉइंटमेंट है वो बोर्ड की ओवरसाइट बढ़ाने के लिए और साथ ही साथ जो ऑर्डरली स्मूथ ट्रांजिशन प्रोसेस है उसको सहारा देने के लिए है। आपको हम याद दिला दें कि 9 जुलाई को चंद्रशेखर घोष जी का टर्म खत्म हो रहा है और उसके पहले ही जो बैंक है उसने नए सीईओ की तलाश ऑलरेडी शुरू कर दी है, जो कि अभी करेंटली अंडरवे है। तो अब ये जो अपॉइंटमेंट है वो सूत्रों का यही मानना है कि रिजर्व बैंक की ओवरसाइट को और बढ़ाएगा। और साथ ही साथ एक जो सबसे जरूरी चीज है कि यहां पर अभी तक रिजर्व बैंक द्वारा किसी भी तरीके का मटेरियल कंसर्न बैंक में नहीं पाया गया है। एक और इंटरेस्टिंग चीज यहां पे पॉइंट आउट करने वाली है कि इस तरीके के एक्शन पहले भी हुए हैं बैंकों पर, और आपको याद होगा आरबीएल बैंक के केस में, जीएन के केस में, वहां पर जो अपॉइंटमेंट था वो करंट आरबीआई के ऑफिशियल का था और यहां पर फॉर्मर आरबीआई ऑफिशियल है। साथ ही साथ जो अपॉइंटमेंट था, जो पहला डायरेक्शन था, वो 1 साल के लिए यहां पर किया गया है। लेकिन आपको याद होगा आरबीएल बैंक के केस में वो 2 साल का अपॉइंटमेंट था। तो अब देखना यह होगा कि ये जो आरबीआई का अपॉइंटमेंट हुआ है इससे बोर्ड को कितनी मदद मिलती है।